कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम है, उतने पुण्य नहीं कर सकते, तो अल्प समय में बहुत कुछ कर ले, उसके लिए बड़े अद्भुत विधान बताए। जैसे आपने एकादशी की बात करी है, देखा यथ फलम तो कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण, 1 करोड़ सूर्य ग्रहण पड़े और कुरुक्षेत्र में जा करके जो कोई दान पुण्य करे उससे जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, एकादशी करने वाला, जय हो नारायण, 11 करने वाले को वही फल प्राप्त होता है। तत्फलम सौ मापनोति, वही फल, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होती है। देखिए, एकादशी सिर्फ फुल्का छोड़ने का नाम ही नहीं है। इस दिन इंद्रियों को संयमित रखिए। जैसे तुमने अध्यात्म क्षेत्र की बात करी है, एकादशी का अध्यात्म क्षेत्र क्या है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें अध्यात्म देखा जाए तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन, इसको अपने संयम में रखें, इसको अपने कंट्रोल में रखें, तो ये एकादशी का व्रत पूरा है। क्रोध मत कीजिए, काम वासना में जीना नहीं है, किसी को गालियां देना नहीं है, गलत जगह पर जाना नहीं है, गलत बोलने नहीं है। एकादशी के जो हमें एकादशी हमारे 11 तत्वों को मजबूत कर, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, हमारी 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इसको जो पौष्टिकता दे दे, इसको जो आहार दे दे, वही 11 का व्रत है, वही एकादशी का व्रत है। पापों के ग्रथस्यापि तस्या मुक्तिर भविष्य, ऐसी एकादशी संपूर्ण पापों को जलाती हुई और व्यक्ति को मोक्ष देती है, मुक्ति देती है। तो मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, एकादशी सिर्फ एक धर्म का ही क्षेत्र है, बस इतना सा ही नहीं है। एकादशी हमारी इंद्रियों को हमारे बस में करती है। सच मानिए, एकादशी हमें दशरथ बना दे। दशरथ का मतलब है जिसने अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर शासन किया है, विजय प्राप्त की है। जितने भी हर वैष्णव जन हमें सुन पा रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इस पॉडकास्ट में आचार्य जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि एकादशी का आध्यात्मिक क्षेत्र क्या है, इसका अध्यात्म लाभ क्या है। तो मैं कहूँगा एकादशी का अध्यात्म लाभ ये है, इससे वाणी संयमित हो जाएगी, कान संयमित हो जाएंगे और दृष्टि संयमित हो जाएगी। एक इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होता ही है, उसमें एक आंख का भी, नेत्र का भी ब्रह्मचर्य होता है, और इसके ऊपर एकादशी का बहुत असर होता है, इसके ऊपर 11 का बहुत बड़ा प्रभाव। बड़ी सुंदर बात पूज्य महाराज जी आपने बताई आपके, और इस पर को सुनकर मैं ही नहीं, जो सुन रहे हैं वो सब संतुष्ट होंगे। जैसा कि आपने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन की बात कही, वास्तव में एकादशी का व्रत यही है। बड़ी सुंदर सी बात। एक और जिज्ञासा महाराज जी यह है, प्राय एकादशी व्रत रहते हैं, उनके फोन भी आते हैं, उसमें ज्यादातर कॉल्स उनकी आती हैं। उनकी जिज्ञासा रहती है, एकादशी को व्रत के दिन का वो सुनिश्चित नहीं कर पाते, उसमें बड़ा भ्रम रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोगों के द्वारा अथवा कुछ जनों के द्वारा ऐसा भी उसमें भ्रम फैला दिया जाता है, क्योंकि बराबर यह भ्रम संशय हो जाता है। कोई मनुष्य कह रहा है, कोई जन कह रहे हैं कि एकादशी उस दिन है, कोई कहता है अगले दिन है, ये बिल्कुल, और वो निर्णय नहीं ले पाती कि वास्तव में क्या है। और एकादशी 2 दिन अगर पड़ जाती है तो उस दिन किस दिन एकादशी करें, ये लोगों की बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि एकादशी व्रत रहने वालों को ये सबसे बड़ा रहता है कि उसका निर्णय सटीक होना चाहिए, जिससे वो इतना व्रत रहें, और व्रत रहने के बाद भी किसी ने पहले दिन कर ली और दूसरे दिन नहीं कर पाई, तो उसे ऐसा लगेगा कि हमारी एकादशी कहीं खंडित तो नहीं हो गई। तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो महाराज जी, इस पर जरा प्रकाश डालें। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि एकादशी 2 दिन पड़ जाए तो पहले दिन की करें या दूसरे दिन की। तो सबसे पहले मैं तो 11 के मातम में मैं आपको कह दूं, एकादशी की महिमा है, पितृपक्षो मातृपक्षस तथा चैवात्म पक्ष का तय सर्वे सह संयुक्त विष्णु लोके में। एकादशी सिर्फ हमारा ही कल्याण कर रही है ऐसा नहीं है, मातृपक्ष, मामा के पक्ष का कल्याण करती है, विवाहित लोगों के ससुराल पक्ष का कल्याण करती है, और पिता के पक्ष का तो कल्याण करती ही है। अब आपने ये पूछा है कि 2 दिन 11 पड़ जाए, तो मैं कहूंगा कि प्रथम दिन यदि एकादशी में, पहले दिन यदि एकादशी में किंचित मात्र भी यदि दशमी है, दशमी की छाया भी है, तो यह एकादशी हमारे पुण्यों को क्षीण कर देती है, तो वह हमें नहीं करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि एकादशी पहले दिन पड़ रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में भी होनी चाहिए, जैसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी है, तो यदि यह एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में ना होती, अरुणोदय में ना होती, तो हम इसको बिल्कुल नहीं करते। हम एकादशी करते फिर दूसरे दिन की चाँद तक। लेकिन आनंद की बात है कि सूर्योदय में भी है और अरुणोदय में भी है, तो ऐसी 11 की बड़ी महिमा होती है, जो अरुणोदय में भी है और सूर्योदय में भी है। अब 4 तारीख को जो एकादशी है तो वो सूर्योदय में नहीं है, सूर्योदय में नहीं है, लेकिन ये अरुणोदय में ना होती जी, तो वो भले ही वो सूर्योदय में नहीं थी, हम उसी एकादशी को करते, इसलिए 100% 100% परिवर्तनी एकादशी की महिमा। अब के बाद 3 तारीख को फलवटा फूल है, उसके लिए वीडियो भी डाल दी है, उसको आप सुन समझ लीजिएगा। जब एकादशी 2 दिन की पड़ जाती है, अब के बार तो 2 दिन की है ही नहीं एकादशी, एक ही दिन,
यदि एकादशी 2 दिन की पड़ जाती है तो हमें दूसरे दिन की ही एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो एकादशी में जब द्वादशी पड़ जाती है तो एक ऐसी एकादशी हमें 26/11 का एक्स्ट्रा पुण्य प्रदानित करती है। और देखिए, हम जो भी आपको बात करते हैं, थोड़ी बहुत तो टूटी फूटी पढ़ाई लिखाई करी है, पंचांग पत्रा देख करके ही आपसे बात कही जाती है। मैंने वीडियो में डाला भी है कि अब के बार इतनी तारीख की, इतनी तारीख की ये तिथि है, ये एकादशी, और आप समय भी कीजिए। हम लोग आपको कंफ्यूज नहीं करें। फिर मैं तो अन्न खाता नहीं, यदि खाता भी होता तो हम एकादशी 3 तारीख को ही करते और हमारी एकादशी 3 तारीख को है। तो आपने प्रश्न तो ये किया है कि 2 दिन की एकादशी पड़ जाए तो एकादशी कौन से दिन की करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा 2 दिन की एकादशी पड़ जाए तो एकादशी दूसरे दिन की करनी चाहिए। हाँ, पहले दिन की एकादशी में अरुणोदय काल है, सूर्योदय काल है, जैसा उसके बाद पड़ गया 3 तारीख जी। तो हम ये एकादशी, और आप वीडियो सुन करके, हमने तो अपने गुरुकुल में विद्यार्थी काल में सुना कि आपको पता है कि एकादशी कल की है जी, आपको पता है कि एकादशी कल की है, फिर भी आप अपने मन मुताबिक नहीं, किसी को, श्रेष्ठ जनों को आप पूछ करके एकादशी करते हैं। हमारे शिवकर्ण गुरु जी कहते थे, जिन्होंने हमें भागवत पढ़ाई, कि यदि उस दिन एकादशी नहीं है, आपने किसी के पूछने से उस दिन की आपने एकादशी कर ली है, तो आपको 11 का पूरा फल नारायण। हमारे शिवकर्ण गुरु जी ने बात हमें हमारे विद्यार्थी काल में बताई। मान लिया जाए कि एकादशी कल की नहीं है जी, मैंने आपको पूछा, आचार्य जी एकादशी कब की है जी, और आपने कह दिया कि एकादशी कल की है जी, और हमने आपके कहने से कल की एकादशी कर ली जी, तो इसमें हमें कहीं पुण्य की कटौती नहीं होगी, हमें पूरा का पूरा फल 11 करने का ही प्राप्त होगा। बड़ी अच्छी बात। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर 2 दिन एकादशी हो तो हमें उत्तर एकादशी करनी चाहिए, दूसरे दिन की एकादशी करनी चाहिए। इसमें भी महाराज जी इस एकादशी को भी वीडियो आ चुकी है। अच्छा। किसी ने 4 तारीख का भी बोल रखा, जैसा मुझे कॉल आ रहे थे कि बहुत से जन वीडियो डाल दी 4 तारीख, लेकिन वास्तव में एकादशी 3 सितंबर की है। हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाँ, तो जितने भी आप चैनल से जुड़े हुए हैं भक्त, ये आपको बिल्कुल निर्णय पूज्य महाराज जी के द्वारा हो चुका है कि 3 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी है। तो आप सभी एकादशी आप रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं।